आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ आपको बता दें कि गौ सेवा और गौरक्षा के लिए समर्पित रहे वीर विक्रांत यादव के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामीणों और समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान वीर विक्रांत यादव की स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में वाहन शामिल रहे, जिन्हें भगवा ध्वजों और वीर विक्रांत यादव के चित्रों से सजाया गया था। जैसे जैसे शोभायात्रा आगे बढ़ी, लोगों में उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने पूरे जोश के साथ शोभायात्रा में भाग लिया और वीर विक्रांत यादव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आयोजकों के अनुसार वीर विक्रांत यादव का जीवन गौ सेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि को एक साथ स्मरण करते हुए यह आयोजन किया गया, ताकि उनके सेवा भाव और समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया जा सके। भाई नीलम रामपुर की अपील का दिखा असर। कार्यक्रम को लेकर भाई नीलम रामपुर द्वारा क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शोभायात्रा में पहुंचने की अपील की गई थी। उनकी अपील के बाद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। शोभायात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। भाई नीलम रामपुर ने लोगों से कार्यक्रम में शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से शामिल होने की अपील करते हुए वीर विक्रांत यादव की स्मृति को सम्मान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और सेवा भाव को आगे बढ़ाना भी है। भगवा ध्वजों से सजा नजर आया काफिला। शोभायात्रा में शामिल वाहनों पर भगवा ध्वज लगाए गए थे। कई वाहनों पर वीर विक्रांत यादव के चित्र भी दिखाई दिए। पूरे काफिले में युवाओं की मौजूदगी और उत्साह देखने को मिला। रास्ते में लोगों ने शोभायात्रा को देखा और वीर विक्रांत यादव को श्रद्धांजलि दी। आयोजन में शामिल लोगों का कहना था कि वीर विक्रांत यादव को याद करना केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सेवा भाव और अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाज में सेवा और एकता का संदेश। शोभायात्रा के माध्यम से लोगों ने गौ सेवा, समाज सेवा और आपसी भाईचारे का संदेश देने की बात कही। आयोजकों ने कहा कि वीर विक्रांत यादव की स्मृति में होने वाले कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी को भी सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जन्मदिन और पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। श्रद्धा और उत्साह के बीच निकली शोभायात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम के अंत में वीर विक्रांत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सेवा भाव को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। लोगों ने कहा कि वीर विक्रांत यादव की स्मृति और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा समाज के बीच याद किए जाते रहेंगे। देखिए, ये एक शहादत थी हमारे भाई वीर विक्रांत की, जो हम उसको याद करके हमें कम से कम 14-15 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं, और जो बहुत ही सद्भावपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि गौ माता भगवान के परिवार को एक आशीर्वाद प्रदान करे, शक्ति दे, और आने वाले जो युवा साथी हैं, जो भी परिवार है, सभी अपने गौ माता की सेवा में लगे रहे। शहादत दिवस पे भाई साहब ये कहना चाहूंगा सभी युवाओं से कि इनको हमने विक्रांत भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे गौ माता की रक्षा करते उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। और आज ही विक्रांत भाई का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति हम इस साल भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। सर, मैं ये कहूँगा कि जो विक्रांत जी थे, वो 4 बहनों पर अपने 2 भाई थे, वो अकेला भाई था, और परिवार में भी मतलब कि वो इकलौते ही पुत्र थे। तो धन्य है उस परिवार को जिन्होंने विक्रांत जी जैसे शख्सियत का जन्म दिया। और विक्रांत जी सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, गौ माता की रक्षा करते हुए आज 25 अगस्त को ही शहीद हुए वो, और 25 अगस्त को ही उनका जन्मदिन था। तो इस वजह से हम विक्रांत जी को एक श्रद्धांजलि बतौर देते हुए उनको याद करते हैं हम, कि ऐसे रक्षक जो सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। यहीं पर उनके पिताश्री भी खड़े हैं, यहीं पर मौजूद हैं। धन्य, मैं प्रणाम करता हूँ इनको, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे पुत्र को इन्होंने समाज के लिए समर्पित किया, और वो गौ माता की रक्षा करते हुए 25 अगस्त को वो शहीद हुए। प्रथम गौ माता को प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सभी यहाँ आए सभी गो भक्तों को वे
समाज के विभिन्न व्यक्तित्वों को साधुवाद प्रकट करते हुए इन सभी को आशीर्वाद प्रकट करता हूँ। आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज के दिन हमारे बहुत ही बड़े गौ भक्त व गौ रक्षक आज के दिन शहीद हुए। गौ माता के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। ये अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना जीवन में बहुत बड़ा और श्रेष्ठ कार्य है। और महान है ये माता पिता भी, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान समाज के कार्यों के लिए या गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। अंततः जीवन की मृत्यु अंतिम सत्य है। हम अपनी धार्मिक अनुष्ठा से भी हम मानते हैं कि जो मृत्यु है वही सत्य है, जीवन भ्रम है। ये हम समाज को शिक्षा देते हुए और ये मानते हैं। और बहुत महानुभाव और महान लोगों के हम जीवन में जिस दिन शरीर पूरा होता है वो दिवस मनाए जाते हैं। जन्मदिन महान लोगों का चाहे ना मने, लेकिन उनका जिस दिन शरीर त्याग होता है वो दिन समाज में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ताकि अनेकों युवाओं के उनकी जीवन शैली से उनको प्रेरणा मिले और समाज एकत्रित होकर के अपनी सद्भाव यात्रा की ओर बढ़े। अंत यदि हम गौ माता की रक्षा ना कर पाए तो विक्रांत जी की भी आत्मा कहीं ना कहीं शांति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गौ माता की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। और यहाँ हम केवल एक रैली या इस आयोजन को ना देख करके हम उनके जीवन से एक संकल्प लें कि हम सभी गौ माता की बिल्कुल धर्म निष्ठा भाव से मुक्त होकर के और गौ माता की सेवा करें और रक्षा करें। चाहे उसके लिए उनसे बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों को ही बलिदान कर दिया गौ माता की रक्षा के लिए, तो उसके जीवन से हम कुछ तो सीख सकते हैं। हम कुछ अपना जीवन का अच्छा समय गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अपना जरूर समय निकाल कर समाज के लिए हम एक अच्छी दिशा दें। अंततः मैं इनके माता पिता को भी परमात्मा से अरदास करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति प्रदान करे, क्योंकि एक पिता के लिए अपने पुत्र को खो देना, इससे बड़ा कोई धरती पे दुख नहीं होता। लेकिन इनके लिए एक दुख है तो एक तरफ खुशी भी है कि इनके पुत्र ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने गौ माता के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। समाज के लिए एक मापदंड तय किया है कि यदि गौ रक्षा के बारे में सोचते हैं तो जीवन भी जा सकता है। इसलिए इनके माता पिता को बहुत दुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह भी है कि इनके पुत्र ने एक जीवन को अच्छा संदेश दिया है। और अंत प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि ये पुत्र को होने के बाद भी परमात्मा इनके अंदर शक्ति बनाए रखे और समाज में मुख्य भावना से और आगे ऐसे ही लोग आगे आएं और गौ माता की सेवा करें। यदि हम परंपरागत अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो गोचारण हमारी एक समय में मुख्य अर्थव्यवस्था थी। एक समय ऐसा था जिस समय हम कबीलियाई परिस्थिति में थे, उस समय हमारे पास दो ही चीजें थी, मजबूत पुत्र की उत्पत्ति और गोचारण से हमारे जीवन की जो मुख्य अर्थव्यवस्था थी, भरण पोषण हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, उस समय केवल ही गोचारण था। उसके बाद कृषि आई है, कृषि के बाद इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्री के बाद आज के दिन यदि हम एनसीआर की बात करते हैं, हम गाय केवल वो आदमी पाल सकता है जो गाय को अपने घर का सदस्य मानता है। यदि कोई आदमी इकोनॉमिकली गाय को पालना चाहता है तो एनसीआर में वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन यहाँ जमीन की कीमत इतनी है, आदमी एक गाय रखने की बजाय ये सोचता है कि किराएदार रख करके वहां 10,000 रुपये महीना की इनकम है। तो गाय यदि रखना है, गाय एक भाव है। गो सेवा अपने शरीर को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया है। सेवा हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य ही सेवा है। जब सेवा हम शुरू करते हैं तभी आध्यात्मिक दृष्टि में आगे जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। सेवा के बिना समर्पण नहीं होता और समर्पण के बिना सुख नहीं होता और सुख के बिना आनंद नहीं होता। तो सेवा प्रथम पीढ़ी है। आज हम धीरे धीरे, पहले हमारी सर्वप्रथम सेवा अपनी माँ से शुरू होती है।
अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, दादा दादी की करते हैं, फिर गौ माता की करते हैं। सेवा से ही तो समाज का स्ट्रक्चर खड़ा है। सेवा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी दृष्टि जो समाज में जो दुखदाई दिक्कत है वो यही है। हम अपने बच्चे को गाय को गुड़ खिलाना चाहते हैं, लेकिन गाय का गोबर उठाना नहीं चाहते। हम धीरे धीरे कोई भी सेवा कार्य ही नहीं कर रहे। इसलिए समाज में सेवा के बिना समर्पण की कमी है। और जैसे आपके अंदर समर्पण नहीं होगा तो आपके अंदर अहंकार होगा। अहंकार स्वयं के लिए ही खतरनाक है। ऐसे लोगों के लिए गौशालाएं हैं। और आप गौशाला भी जाएं तो गौ माता का गोबर उठाएं, उसको चारा डलवाएं। ये नहीं कि आप रील बनाने के लिए जाएं। आज के दिन हमारे अंदर सबसे बड़ी स्थिति ये है कि हम कार्य को कम करते हैं, फोटो में ज्यादा रहना चाहते हैं। इसमें केवल समाज नहीं, हम भी शामिल हैं। सभी की दृष्टि ये है, यदि आपकी गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा ही करें। गौशालाओं में जाएं, सफाई करवाएं, चारा डलवाएं। हम गुड़ लेके जाते हैं, खाली एक गुड़ से फोटो खिंचवाया और आ जाते हैं। केवल इस तरह से गौ माता की सेवा नहीं होती। आज लंपी की बीमारी है, कितने लोग जाकर के ट्रीटमेंट के लिए वहां जाते हैं कि हम कुछ सेवा कर सकें, कुछ वो है। हम थोड़ा सा अपने आप को, जीवन को उच्च स्तर की ओर बढ़ाएं। और जीवन को ऊपर उठाने के लिए सर्वप्रथम गौ माता की सेवा है। गौ माता की सेवा केवल धन प्राप्ति के लिए या उसके लिए नहीं है। गौ माता की सेवा से ही प्रारब्ध कम होता है। और कहते हैं जब प्रारब्ध खत्म होता है तभी जन्म जन्मांतरण की यात्रा जीवन से आदमी इससे मुक्ति पा पाता है। इसलिए गौ माता की सेवा यदि हम निस्वार्थ भाव से कर पाएंगे तो ही हमारा प्रारब्ध कम हो पाएगा। बोलो भारत माता की जय। विक्रांत भाई, विक्रांत भाई अमर रहे। भारत माता की जय। विक्रांत भाई, विक्रांत भाई, विक्रांत भाई, विक्रांत भाई। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि गौ भगत एक तो शहीद हुए और आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि आज हमारे दिन काला दिन था, लेकिन हम ये खुशी मनाते हैं कि हमारा भाई गायों के लिए शहीद हुआ है, गौ भगत है। और ये आप देख रहे हैं सभी युवा साथी आज गाय के साथ कितना प्रेम है। तो हमारा भाई सदा मदा अमर रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेंगे, जब तक हमारे भाई का नाम रहेगा। और ये हमारे साधु संत है, इनका भी मान सम्मान और प्यार हमेशा मिलता रहता है। ये हमारे भाई भोलू डाणा है जो पूरी टीम को चलाते हैं, सभी भाई चलाते हैं। तो ये सभी भाइयों का सहयोग और आभार, जिसमें हम हर वर्ष भांति ये बनाते हैं अपने भाई का जन्मदिन भी और शहीदी दिवस की। युवा पीढ़ी बिल्कुल अलग नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमारी टीम है, विदेश में भी मैं बातें करता रहता हूँ। इतना प्रेम गौवंशों के प्रति है। अब आप देखते होंगे कहीं पे रोड पे घायल हो जाता है गौवंश तो तुरंत टीम पहुंचती है। और टीम भी नहीं, कोई गौ भगत मतलब गोरक्षक भी नहीं है तो वो गोरक्षक बन जाता है तुरंत कि भाई गाय घायल है यहाँ पे, तुरंत उठाता है, तुरंत उसको गौ माता को इलाज करता है। तो ये सौभाग्य है हमारा। ये बड़े बेकार लोग हैं, अपने ही समाज से हैं। ये पूरी टीम लगी हुई है इनको अलग करने के लिए, और इनसे बड़ा ही हम मतलब हमने पकड़े भी है। और ये आगे से ऐसा कम हो रहा है और बिल्कुल खत्म करके रहेंगे कि गाय रोड पे गोवंश ना रहे, ये गौशालाओं में ही रहे और घर पर रहे हिंदू समाज। वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये प्रोग्राम है, उनका जन्मदिन भी है और शहीद दिवस भी। तो लोगों के अंदर भावना होती है, नई जनरेशन भावना है कि हम भाई के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम करें। और बच्चे जितने भी है सारे कार्य कानून के दायरे के हिसाब से सही करेंगे, अच्छे करेंगे और समाज को अच्छा संकेत देंगे। ये सबकी विचारधारा है। और वो अकेला भाई था 4 बहनों में, माँ बाप को दर्द तो होता है और उस पिता ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो आज हम सब उसके कारण इकट्ठे हुए। विक्रांत भाई अमर रहे, अमर रहे।